जयते भगवान धन्वंतरी अश्विनी कुमारों की जय। मैं निशांत, हिरण्य आयुर्वेदिक फार्मेसी आगरा उत्तर प्रदेश से। तो साथियों, बहुत समय से ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक परिचयात्मक वीडियो बनाना का विचार मेरे मन में था, जो आज संभव हो पाया। देखो, भगवती की कृपा से आज पहला दिन है गुप्त नवरात्र का, तो आदिशक्ति की प्रेरणा हुई। शायद मैं तो उसी को प्रेरणा मानता हूँ कि उसी की प्रेरणा से संभव हो पा रहा है। बहुत मन था कि खुले में हमारे पास एक वट वृक्ष है, बहुत सुंदर। अक्सर मैं जाके उसके नीचे बैठता हूँ और अच्छे अच्छे विचार आते हैं, और कई बार कुछ नए आइडियाज़ वहाँ से उपजे मेरे मन में औषधियों से संबंधित। तो बड़ा महत्व है मेरे मानस में निजी तौर पे उस वृक्ष का, किंतु वर्षा हो रही है लगातार, तो संभव नहीं था। तो हमने सोचा चलो आज इंडोर ही शूट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो मित्रों, 3 चीज़ें हैं जो हिरण आयुर्वेद को मेरे मत में अलग बनाती हैं। आज भीड़ है, अंबार है, बहुत बड़ा बाजार है आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियों का। नाम क्या लेना, नाम भी लेंगे तो शायद वीडियो का समय उसी में निकल जाएगा। तो कारण क्या है, वो 3 कौन से ऐसे मूल तत्व हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो हिरण्य आयुर्वेद को कुछ विशेष बनाते हैं, कुछ अलग बनाते हैं। और अलग बन पाए या ना बन पाए, लेकिन प्रयास तो है ही कम से कम कि ये कुछ अलग करे। आज जो एक भ्रम के बादल आयुर्वेद की दुनिया में छाए हुए हैं, जो लोगों के मानस पे एक दुष्प्रचार है आयुर्वेद को लेकर के, आयुर्वेद से रोगों का उपचार नहीं संभव है, या आयुर्वेद से तुरंत रोगों का निदान उपचार हो जाता है, ये सारी बातों को लेके मैं बात करना चाहता हूँ। तो पहला तथ्य, मैंने जैसा कहा कि 3 वो तथ्य हैं। तो पहला तथ्य क्या है कि हिरण्य आयुर्वेद में हम सभी औषधियों को उनके मौलिकतम रूप में बनाते हैं, किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिल्कुल यही कारण है कि हमारा जोर रहता है कि ज़्यादातर औषधियाँ या तो क्वाथ के रूप में, काढ़े के रूप में, या चूर्ण के रूप में बने। हम वटियाँ, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि आज इतनी आपाधापी है निर्माण कार्य की, कि उसके चलते पहली बात तो 70% से ज़्यादा बहुमूल्य औषधियाँ, वनौषधियाँ समाप्त हो गई हैं। ये जितने हाईवेज का निर्माण का कार्य चल रहा है, आप समझें अगर, तो हिमाचल में, उत्तराखंड में और जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों में औषधियाँ पाई जाती थी, विशेष रूप से वो पर्वतीय क्षेत्र ही नहीं, देखा जाए तो गर्म प्रदेशों में भी, जो उष्ण आर्द्र प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, तो यहाँ भी पाई जाने वाली औषधियाँ बहुत हद तक नष्ट हो गई हैं। तो अब होता क्या है कि एक तो वैसे ही औषधियाँ उपलब्ध नहीं हैं, फिर जितने भी आयुर्वेदिक औषधि निर्माता हैं वो सब असमय औषधियों को इकट्ठा करते हैं। यानी कि फागुन के माह में जब वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव जब होता है, तो गुण वृक्षों की छाल में, पत्तियों में उनके चरम पर होते हैं, क्योंकि उनके पराग कणों के संचरण का समय तब तक नहीं आता है। तो सारे गुण को, सारे पुंसत्व को, सारी पुंसकता को वृक्ष समेट के रखता है अपने अंदर। एक बार जैसे ही पुष्प पल्लवित होने लगे और उनके बीच में जब संसर्ग वनस्पतियों का शुरू होता है, तो आधे से अधिक गुण नष्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान ना रख के ही सारी कंपनियां दवाइयों को इकट्ठा कर लेती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव और मिला देते हैं, जिससे उनका बचा कुचा गुण भी नष्ट हो जाता है। तो इन 2 चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। हम ये तो नहीं बता सकते आपको कि कितना श्रम साध्य काम करके हम इन दुर्लभतम वनस्पतियों को, जो आज नष्ट हो गई हैं, जैसे लाल चित्रक है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको कहीं, और आपका विदारी कंद है, लाल रंग का विदारी कंद है, नहीं मिलेगा आपको। सरीवा है, नहीं मिलेगी आपको। बहुत सारी ऐसी वनौषधियाँ जो लगभग लुप्त प्राय हैं। तो इनको हम लेकर आते हैं, उनका उपयोग करते हैं, और भविष्य में प्रयत्न रहेगा, जब नई बात बनेगी तो कोशिश करेंगे कि वटियों और कैप्सूल्स को मजबूरी में हम लेकर आएँ। किंतु चेष्टा हमारी यही है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम शिक्षित करने का प्रयास करते हैं रोगियों को, कि भाई आयुर्वेद की महत्ता को, उसकी मूलभूत तत्व को समझें, उसके अंदर दूसरी चीज़ों का मिश्रण, प्रिजर्वेटिव्स का ना करें। इस आयुर्वेद के अजर अमर मॉडल को आप अंग्रेजी एलोपैथी मॉडल ना बनाएं, उसे बनाने की कोशिश ना करें। तो आप मृग को मृग रहने दें, हंस को हंस रहने दें, उसे काक ना बनाएं, उसे कौवा ना बनाएं, क्योंकि काक को हंस बनाने से वो मोती नहीं चुगना शुरू कर देगा। ये अलग बात है कि आजकल कलयुग में कुछ काक ही मोती चुग रहे हैं। खैर, अब जैसे उदाहरण के तौर पर एक चीज़ और है, एक बात और है जो हिरण्य को अलग बनाती है। वो ये है कि हमने इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है कि औषधियों को उनके शुद्धतम रूप में रखा जाए। और
उन वनौषधियों का प्रयोग ना किया जाए, सिर्फ जो शास्त्रों में जिनका वर्णन मिलता है, जो परंपरागत है। अब जैसे यकृत की किसी औषधियों की बात करें तो यकृत की औषधियों में भूमि आंवला, भृंगराज, मकोय और पुनर्नवा ये आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जिस समय में ये शास्त्रोक्त आज से 3000 वर्ष पहले जब आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना शुरू हुई थी और औषधियों का निर्माण शुरू हुआ था, तो उस समय पर देश काल और परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर लिवर किसी का खराब हो गया, यकृत में संक्रमण किसी को हो गया, पहली बात तो फैटी लिवर जैसी स्थितियां, सिरोसिस जैसी स्थितियां होती ही नहीं थी। ये लगभग शून्य थी, ना के बराबर थी। लेकिन थी भी तो ये सामान्य वनौषधियां प्रयोग होती थी और यकृत ठीक हो जाता था किसी रोगी का। आज उसको चाहिए सरीवा, आज उसे चाहिए लाल चित्रक, आज उसे चाहिए कासनी। ये वनौषधियों की प्रैक्टिस ही नहीं है। जो आज के समय की जो मौजूदा दवा निर्माता कंपनियां हैं, वो इनके अलावा इन दवाइयों को, इन औषधियों को प्रयोग ही नहीं कर रही हैं। यही कारण है कि औषधि प्रभावी नहीं है। दूसरा, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं और उसके गुण को, बचे खुचे को भी नष्ट कर देती हैं कंपनियां। अच्छा, एक और बात कि जिस समय पे आयुर्वेदिक ग्रंथों की रचना हुई, आयुर्वेद की प्रैक्टिस जिस समय पे शुरू हुई थी लोकमानस में, उस समय अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी और ना उनके ऐसे दुष्प्रभाव थे कि उनको लेने के बाद पता चला कि कोई नृत्य करते करते, नाचते नाचते, खेलते कूदते और गिर पड़े, हृदयाघात आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, बैठे बैठे टॉयलेट की सीट पर लुढ़क गए और एक पक्षाघात उन्हें हो गया और बोलने की क्षमता चली गई, स्पीच लॉस हो गया, वाणी चली गई उनकी। ये स्थितियां नहीं थी तब। कारण क्या है इसके पीछे? कि कुछ औषधियों के ऐसे प्रभाव है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसी 1000 रुग्णताएं, ऐसे 1000 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने चलेंगे तो होता क्या था कि इस तरह की ना तो अंग्रेजी दवाइयां थी, ना उनके दुष्प्रभाव थे। आज अंग्रेजी दवाइयां हैं और उनके दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसी औषधियां हैं जिनको किसी रोग से बचाव के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन उनके दुष्प्रभाव ऐसे आ रहे हैं कि हृदयाघात हो रहा है लोगों को, पक्षाघात हो रहा है लोगों को, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है लोगों को, खून के थक्के जम रहे हैं। अब क्या है खून के थक्के की जमने के पीछे की फिजियोलॉजी को हम समझें तो बहुत ही साधारण सी बात है कि जरावस्था को लाने के लिए जो घटना सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वो है खून के घनत्व का बढ़ना, यानी कि रक्त का गाढ़ापन। अब रक्त का गाढ़ापन एक ऐसी समस्या है जो पहले कभी होती ही नहीं थी, वो अब मौजूदा समय की देन है। तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं कि आम आदमी को यही पता है कि भाई घर में आप दालचीनी उबाल के पी लो, उसमें अर्जुन की छाल डाल लो। आज के समय की जो जटिल परिस्थितियां हैं, जो कि आतताई द्रव्यों, फॉरेन एलिमेंट्स जो बॉडी में डाले गए औषधियों या दूसरे रोगों से बचने वाली दवाओं के रूप में, उन्होंने ये नवागंतुक दुष्प्रभावों को पैदा किया है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आज अर्जुन की छाल, लहसुन की गली और दालचीनी आप पर काम नहीं चेक करेगी। आज आपको चाहिए थुनेर, आज आपको चाहिए रक्त रोहिड़ा, आज आपको चाहिए लोहागल के लोहे की कील भी उसमें ठोक दो तो रात तक गल जाए वो। तो रक्त को पतला करने वाली ऐसी औषधियां चाहिए। आज साजा चाहिए आपको, आज कुहू अर्जुन चाहिए आपको। साधारण अर्जुन से काम नहीं चलेगा। जो शुष्क प्रदेशों में अर्जुन की छाल है, विशेष तत्व अर्जित करता है भूमि में से, ये हर जगह उगने वाला अर्जुन आज काम नहीं करेगा। तो ये आज प्रासंगिक ही नहीं है, ये संगत ही नहीं है। तो होता क्या है कि लोग सुन के ले लेते हैं, 4-5 दिन, हफ्ता 15 दिन इस्तेमाल किया किसी भी नुस्खे का, आयुर्वेदिक घरेलू औषधि का, लाभ नहीं हुआ, छोड़ दिया। और किसको अपयश मिला? आयुर्वेद को अपयश मिला। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी लड़कियां हैं, किशोरावस्था में लड़कियां हैं, अभी रजस्वला हुई ही हैं कि पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल असंतुलन का शिकार हो रही हैं। उनके शरीर में दैदीप्यमान होना चाहिए, उनके शरीरों को, मुखमंडल को आभा नहीं है, चंपक वाणी है, ऐसा लग रहा है जैसे पीलिया की रोगिणी है आजकल की नवयुवतियां, और तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग, लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं है उनको। तो पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्याएं जो आज की जीवन शैली की, और बहुत सारी, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी मेकअप की सामग्री है, फाउंडेशंस और जाने क्या क्या, मैं नाम नहीं जानता ज़्यादा, कि उनके त्वचा में अवशोषण होने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का असंतुलन हो रहा है। पीसीओएस बेसिकली है क्या? आधारभूत रूप से पीसीओएस है क्या कि स्त्री के शरीर में, फीमेल जेनेटेलिया में स्त्री हार्मोनों का, यानी कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के निर्माण के बजाय पुरुष हार्मोन अधिकता में, बाहुल्य में बनने लगे, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन ज्यादा मात्रा में बनने लगे, वही पीसीओडी है। तो इन समस्याओं के निदान
को आज हमने संभव बनाया है। कुछ ऐसी औषधियाँ जो आज ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं, या जिनका उपयोग ये जितनी भी आज मौजूदा दवा निर्माता कंपनियां वो कर रही हैं, हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। हमारे पास हमने उन लोगों का सानिध्य पाया है जिन्होंने अपना जीवन जंगलों में लगाया है, और आज भी वो बीजों का, औषधियों से ज़्यादा उनका ध्यान रहता है कि वो बीजों को सहेज के रखें। वो बीज आज भी उन्होंने सहेजे हैं और कहीं ना कहीं भूमि को थोड़ा सा संरक्षित करके और सॉइल को प्रिजर्व करके आज वो उगा रहे हैं उन वनस्पतियों को, जो कि निर्माण कार्य के चलते या एक जो असाधारण ढंग से वृष्टि हो रही है, वर्षा हो रही है, या सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है, तो वनस्पतियां अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो उन लोगों के साथ हमने समय लगाया। ये एक बिंदु है, ये एक मौलिकतम बिंदु है जो हिरण्य को सबसे अलग बनाता है। अब ये एक अकाट्य बिंदु है। हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य न तो लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट मेकिंग कल था, ना आज है, ना भविष्य में कभी होगा, लेकिन ये बताना आवश्यक है। हम तो कहते हैं कि जितनी भी आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियां सभी इस सिद्धांत का अनुपालन करें तो कितना अच्छा होगा। आयुर्वेद को आज अपयश होने से हम बचा पाएंगे। दूसरी बात कि अंग्रेजी दवा निर्माता या एलोपैथिक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जो है, ये आज भी ये अभिजित है। उसका कारण ये है कि आयुर्वेद का सत्यानाश आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वालों ने ही दुर्भाग्यवश कर दिया, अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उत्तरदायी ये बात है कि हम अपनी कॉमर्शियल मेंटेलिटी को, जो कॉर्पोरेट मानसिकता है कपटी, धन अर्जित करने की, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने की, उसको थोड़ा सा साइड में रखें। क्योंकि मित्रों, आयुर्वेद जो है वो संवेदनाओं का विज्ञान है, वो सहानुभूति का विज्ञान है। तो एक ही साथ दो कार्य कभी संभव नहीं है। न तो ऐसा नहीं है कि आप सेवा और संवेदना एक साथ कर सकें, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है।